हमारे चैनल नॉलेज हाउस पर आने वाले हमारे सभी दर्शकों को तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक बहुत ही खास खुशखबरी लेकर आए हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश में चीता करीब 70 साल पहले विलुप्त हो चुके थे, लेकिन शनिवार 17 सितंबर 2022 को हमारे हर दिल अजीज प्रधानमंत्री जी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को भारत में स्वागत किया है। दोस्तों, यह किसी ऐतिहासिक अवसर से कम नहीं है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 72वें जन्मदिन के मौके पर भारत को चीतों का उपहार दिया है। शनिवार को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 चीतों को छोड़ा। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया। इन चीतों को शुरुआत में एक स्पेशल बाड़े में रखा जाएगा, जहां वे कुछ समय के लिए क्वारंटीन रहेंगे। उसके बाद उन्हें खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। तो अब भारत की धरती पर चीते लौट आए हैं और इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से उजागर हो उठी है। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश को संबोधित करते हुए मोदी जी ने सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई दी है और हमारे मित्र देश नामीबिया की सरकार को धन्यवाद दिया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देशवासियों से अपील की है कि अफ्रीका से लाए गए चीतों को देखने के लिए कुछ महीनों का धैर्य दिखाएं। उन्होंने कहा कि देशवासियों को सहयोग करना होगा। मोदी जी के अनुसार ये चीते भारत के मेहमान बनकर आए हैं और ये चीते इसे अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीनों का समय देना होगा। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको अफ्रीका से लाए गए चीतों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी सारी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे और आप ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस न कर सकें। दोस्तों, 1947 में देश में केवल 3 चीते बचे थे और उनका भी निष्ठुरता के साथ शिकार कर लिया गया। साल 1952 में भारत ने चीता को देश से विलुप्त घोषित कर दिया था। तब से लेकर अब तक चीता पुनर्वास के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किए गए, लेकिन प्रोजेक्ट चीता के तहत एक विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम किया। हमारी एक्सपर्ट टीम साउथ अफ्रीका गई और वहां के एक्सपर्ट्स भारत आए और पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को इस शुभ शुरुआत के लिए चुन लिया गया। आपको बता दें कि जिन 8 चीतों को लाया गया है उनमें से 3 नर हैं और 5 मादा हैं। सभी चीतों के गर्दन पर उनके कोड के अनुसार जीपीएस टैग्स लगा दिए गए हैं, जिससे उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा सके। भारत में चीतों को फिर से बचाने के लिए बनाई गई कार्य योजनाओं के तहत 5 साल में देश के कई नेशनल पार्क में लगभग 50 चीतों को फिर से बसाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चीतों को देश में लाने और बसाने में रुचि दिखा रहे हैं। भारत में चीता के विलुप्त होने का मुख्य कारण उनका ज्यादा शिकार और चीतों के निवास स्थान को हुआ नुकसान था। हमारे जीव वैज्ञानिकों की माने तो देश में चीतों को फिर से लाना जंगलों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। चीते खुले मैदान में रहते हैं। उनका आवास मुख्य रूप से वहां होता है जहां उनके शिकार रहते हैं। घास के मैदान, झाड़ियां और खुले जंगल, अर्धशुष्क वातावरण और थोड़ा ज्यादा तापमान उनके लिए सही ही होता है। ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ इको टूरिज्म भी बढ़ेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार चीतों को बचाने के लिए न केवल उनके शिकार करने के आधार को बचाना होगा, बल्कि घास के मैदानों और खुले वनों के पारिस्थितिकी तंत्र को भी बचाना होगा। चीतों को वापस लाने से देश में खुले जंगलों को बचाने के काम को भी मजबूती मिलेगी। ये भी देखा गया है कि बड़े मांसाहारी जानवरों में मानव हितों के साथ संघर्ष चीतों में सबसे कम है। वे मनुष्यों के लिए खतरा नहीं है और बड़े पशुओं पर भी हमला नहीं करते हैं। लाए गए सभी चीतों की उम्र 2 से 5.5 साल की बताई जा रही है। विशेषज्ञों की माने तो ये सभी चीते ब्रीडिंग मैच्योरिटी यानी बच्चा पैदा करने की उम्र को हासिल कर चुके हैं। ऐसे में भारत में नन्हे चीतों की किलकारियां जल्द ही गूंजने की उम्मीद है। नर और मादा चीतों को भारत लाने का एक बड़ा उद्देश्य यही है कि यहाँ इनकी जनसंख्या को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। बच्चों के जन्म के लिए इनकी मेटिंग, ब्रीडिंग करवाई जाएगी। बता दें कि इनकी मेटिंग या ब्रीडिंग के लिए कोई तय महीना, मौसम या समय नहीं होता।
ये साल भर में कभी भी कर सकते हैं। मादा चीता गर्भधारण कर 3 महीनों में मां बन सकती है। इनके गर्भधारण का कुल समय 90 से 95 दिन का होता है। कोई भी गर्भवती मादा 3 से 3.25 महीने के इस अंतराल में बच्चों को जन्म दे देती हैं। तो दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको चीता के भारत आगमन पर क्या विचार है और आपको क्या लगता है कि इन चीतों का वापस आना हमारे देश के विकास में और वाइल्ड लाइफ के लिए कितना सहायक हो सकता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।